वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज जानते हैं कैसे अली बाबा के जो फाउंडर है, अली बाबा के जो संस्थापक है, ओनर है जैक मा, उनको रोड से करोड़ में राशि परिवर्तन योग ने कैसे पहुंचाया। मतलब राशि परिवर्तन योग का पावर कितना होता है आपकी कुंडली में। एक राशि परिवर्तन का योग कैसे आदमी को ज़मीन से आसमान की सफ़र करा सकता है, इसमें हम देख सकते हैं इस कुंडली में। तो आइए इसमें एक एक करके चर्चा करते हैं। जैक मा की कुंडली है, आप सब जानते हैं मरकरी यानी कि बुध ग्रह होता है व्यापार का कारक। तो जिसका बुध ग्रह अच्छा हो वो अच्छा व्यापारी बन पाता है, उसमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है, वो एक बहुत अच्छे गणितज्ञ बनता है, कैलकुलेटर उसके दिमाग में फिट रहती है। तो मरकरी जो है बुध है, उनके जो लग्न में जाके बैठा है, तो पैदा होने के टाइम पे ही उन्होंने एक ऐसा माइंडसेट लेके आया था कि व्यापारी बन पाए। उनके माइंडसेट में ही उनके पुनर्जन्म के जो संस्कार थे जो उनको व्यापारी बनने के लिए प्रोत्साहन करता था। तो अब ये एक पॉइंट देखा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या दिखाया जाता है, यहाँ पे लग्नेश जो मून है, चंद्रमा है, वो अष्टम भाव में जाके बैठा है। तो एक ज्योतिष की एक बेसिक प्रिंसिपल है कि लग्नेश अगर अष्टम में, षष्टम में, 12 भाव में जाए तो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, मतलब आदमी का जीवन दुखपूर्ण रहता है। हाँ, ये बात सही भी है, क्योंकि जैक मा की जो आदि ज़िंदगी है, प्रारंभिक ज़िंदगी, वो तो बहुत दुख में गुजरा। उनको कहीं भी रोज़गार नहीं मिली, तरह तरह की ह्यूमिलेशन, तरह तरह का अपमान, भेदभाव, ये सब उनको देखना पड़ा, झेलना पड़ा। उनकी प्रारंभिक जीवन नरक के समान थी, इसको ना नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमिलेशन सहे अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे अपमान सहे। तो ये अष्टम भाव में जाने की वजह से उनको प्रारंभिक जीवन में ये सब सहना पड़ा। लेकिन ये सब सहने के बाद भी इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये चीज़ कि इनके जो कुंडली में अष्टम भाव का पॉजिटिव रिजल्ट भी इनको मिला। अष्टम भाव देता है बिना मेहनत का धन, जो अचानक से आ जाती है। दूसरा लोग उनके लिए काम करते हैं और उनको धन आता है, उनके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये जो बिना मेहनत की धन की अवस्था है, अष्टम भाव से देखी जाती है। तो अष्टम भाव के मून ने ही उनको अपमान दिया, और अष्टम भाव के मून ने ही उनको अचानक सफलता भी दी, और अचानक उनकी पदोन्नति, उन्नति भी करवाई। और हम जाते हैं यहाँ पे राशि परिवर्तन योग के बारे में, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य चर्चा का विषय राशि परिवर्तन योग ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जुपिटर जो है सप्तम भाव में, व्यापार के घर में, नीच राशि में बैठा हुआ है। तो इसका सीधा मतलब तो यही होता है कि आदमी व्यापारी नहीं बन पाएगा, क्योंकि नीच राशि में जाके बैठ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जुपिटर जिसकी राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी सटर्न जुपिटर के राशि में बैठा है। मतलब इन्होंने अपने आपस में राशि परिवर्तन किया है। जुपिटर सटर्न को बोल रहा है कि तुम मेरे घर में जाके बैठो, तो सटर्न जुपिटर को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर को देखूंगा, और जुपिटर सटर्न को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर को देखूंगा। हम दोनों मिलकर अपने अपने घर को अच्छा बनाएंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये कमाल कर दिया यहाँ पे राशि परिवर्तन योग ने, सच में कमाल कर दिया। तो जो बर्थ चार्ट में एक नज़र में दिखाई देता है, उसका पूरा सीन ही चेंज हो गया। और जो सप्तम भाव का नीच का घर है, वो इतना अच्छा फल दिया कि उनको बहुत बड़ा व्यापारी बनाया। और इधर से हम जुपिटर और मरकरी की एक अर्का पे सप्तम दृष्टि भी देख सकते हैं, जो गज किसी योग के समान फल देती है। और एक चीज़ हम और एक देख सकते हैं, उनकी जो द्वितीय भाव की स्वामी है सन, वो राहु के साथ बैठा है। और राहु मल्टीप्लाई करने के लिए जाना जाता है, असीमित देता है। जब भी राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, असीमित देता है। तो उनके धन के स्वामी के साथ राहु बैठ के उनको असीमित दिया है, छप्पड़ फाड़ के दे दिया है। हम ये भी यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे उनकी धन भाव भी स्ट्रंग है, क्योंकि धन भाव में जो मार्स है वो अपने मित्र राशि में, सूर्य की राशि में, सिंह में जाके बैठा है, तो वो भी स्ट्रंग होके बैठा है। तो अपने मित्र क्षेत्रीय होने के नाते अच्छे धन देने के लिए ये भी मजबूर हो जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसी कुंडली में आपका लग्न से अष्टम भाव में गया है, षष्टम भाव में गया है, फिर भी आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन सकते हो, अगर बाकी कंडीशन अच्छी हो तो। हाँ, षष्टम भाव में, अष्टम भाव में, 12th हाउस में अगर 12 भाव में आपके ग्रह चली गई, तो प्रारंभिक जीवन तो आपका संघर्ष में गुजरेगा ही। प्रारंभिक जीवन में तो आपको ह्यूमिलेशन, भेदभाव, दुख, ये सब सहना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप ये सब सह लेंगे तो आपकी पूर्व जन्म की पुण्य है वो उदय हो जाएगी, और फिर वो पुण्य आपको असीमित सफलताएं दे देगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो भाई को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और प्रोत्साहन करो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, और आपका कुंडली का फ्री विवेचन भी करूँगा, आपका हथेली का भी फ्री विवेचन करूँगा, मौका मिलेगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।